द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज इस आपदा में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए सच्ची खबरों को दिखाना, सच्ची बातों को लोगों के सामने लेके जाना, लोगों की सहायता करना। लेकिन बीजेपी सरकार जहां जहां है, उसका सबसे बड़ा काम है अपनी छवि को बचाना। सच्ची खबरों को भले ही दबाना पड़े, छिपाना पड़े। और अब इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो है योगी सरकार का। अब तो हद ही हो गई है। एक ऑडियो लीक होने के बाद से देश भर में थू थू हो रही है। देश भर में लोग नाम लेकर रख रहे हैं कि ये सरकार का काम क्या है और योगी सरकार कर क्या रही है। आंकड़े छिपाने में लगी है, ऑक्सीजन की खबरों को दबाने में लगी है। और अब तो हद हो गई, क्योंकि जो ऑडियो लीक हुआ है वो एक बहुत बड़े अधिकारी का लीक हुआ है, एक बहुत बड़े आईएएस अफसर का लीक हुआ है। योगी सरकार में योगी जी के चहेते अफसर का लीक हुआ है। और उनका काम ये चल रहा था कि खबरों को कैसे बताया जाएगा, इसके बारे में लोगों को हड़का रहे थे। ये लिखा है आईपी सिंह साहब ने। आईपी सिंह साहब के ट्विटर की ओर भरोसा करते हुए हम इस बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। एक आपको ऑडियो क्लिप सुना देते हैं जो उन्होंने डाला है। इन्होंने लिखा है, यह है महाभ्रष्ट दलाल कमीशन खोर सूचना निदेशक शिशिर, जिसकी अब इतनी हिमाकत हो गई है कि ये मीडिया को निर्देश दे रहा है कि वो कैसे योगी सरकार की पंचायत चुनाव में हुई करारी हार पर पर्दा डाले और सपा के खिलाफ माहौल बनाए। इस पर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऑडियो क्लिप सुन लीजिए पहले, क्योंकि ऑडियो क्लिप बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े अधिकारी का ऑडियो क्लिप है और ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये कैसी खबरें दिखा रहे हैं। ऐसी खबरें मत दिखाओ, ऐसी खबर दिखाओ कि पहले बीजेपी की क्या हालत थी, देखिए आप कितनी अच्छी हालत है। सुन लीजिए पहले इनके ऑडियो क्लिप को। आप भी थोड़ा शर्म से मुंह नीचा कर लीजिए, सुनिए। जो पंचायत पे जो भी अगर कोई पक्ष कोई लिख रहा हो तो ये उसमें जरूर लिखा जाए कि 2015 में कितनी सीट सपा की थी और भाजपा कितनी थी। आज सपा का वोट काट करके उस जगह को भाजपा ने उनसे छीना है, जो भी सीट पाया है। 2015 में भाजपा की जिला पंचायत की सीट बहुत कम थी, तो इस एंगल को भी देखिए। बाकी स्टार प्रचारक नहीं थे, लोकल इश्यूज थे और 2/3 हिस्सा है, 1/3 तो शहर है। अभी इन सब चीजों को देखिए। तो ये आईपी सिंह साहब ने ऑडियो साझा किया है उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी का, जो बीजेपी की छवि को उठाने में और छवि को धूमिल होने से बचाने में लगे हुए हैं। ये इनकी प्राथमिकता है आज कि पत्रकारों को कैसे धमकाया जाए, पत्रकारों को कैसे ज्ञान दिया जाए, पत्रकारों पे कैसे प्रेशर बनाया जाए कि वो बीजेपी की फजीयत वाली खबर को नहीं दिखाएं। अब यहाँ पर कोर्ट से तो लताड़ लगी चुकी है। अदालत ने तो कह ही दिया है नरसंहार से कम नहीं है ये। और अदालत ने जो स्टिंग ऑपरेशन करवाया है उसके बाद और बुरे हाल हो गए योगी सरकार के। मैं आपको बता दूंगा आगे क्या हुआ है। लेकिन आईपी सिंह साहब ने यह भी लिखा है आगे इस ट्वीट में अपने ऑडियो को डालने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं किस हैसियत से सूचना निदेशक मीडिया को निर्देश दे रहा है कि खबर क्या और कैसे लिखी जाए। प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने वाले योगी जी की असलियत सामने आ गई। अधिकारी विज्ञापन न देने के दबाव में ऐसे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। ये हालत है। जबकि आपको जान के हैरानी होगी कि इस एक दशक में हमारे मीडिया का सबसे नीचे का पायदान है आज़ादी के मामले के अंदर, सबसे ज़्यादा गिर गया है। 122वें नंबर से हम 10 सालों के अंदर 142वें नंबर पे आ गए हैं। मतलब हमारी हालत वो हो गई है उन देशों में जहाँ प्रेस की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हालत है और ये प्रमाणित होता है उत्तर प्रदेश के इस ऑडियो क्लिप से, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है पूरे देश भर में। देश भर में अलग अलग जगह से फटकार लग रही है। इससे पहले ऑक्सीजन की खबरों को लेके योगी जी ने कहा था कि कोई कमी नहीं है, अगर कोई लाएगा तो उसकी संपत्ति जब्त करा देंगे। देखिए ये कहा था इन्होंने कि अफवाह और फेक न्यूज़ फैलाने वालों की संपत्ति जब्त की जाए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस पे पलटवार एससी ने कहा था सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड की पोस्ट करने वालों पर ना हो कार्रवाई। अब हाईकोर्ट के अंदर और क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। जो हाईकोर्ट ने कहा है ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत नरसंहार से कम नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ये योगी सरकार में हो रहा है, जो सरकार कह रही है कि सब कुछ अच्छा है साहब, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। जब आप घाव को घाव नहीं समझेंगे, जख्म को जख्म नहीं समझेंगे, तो उसका इलाज नहीं करेंगे और नासूर बन जाएगा। और यही पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हो रहा है कि मानने को तैयार नहीं है कि हालात खराब है। सेकंड वेव इतनी बुरी है,
तीसरी वेव आने की बात सरकारी एजेंसीज कह चुकी हैं, लेकिन सरकार ऐसी है बीजेपी की कि मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट में और क्या क्या हुआ है आपको मैं बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो फ़ोन लगवा दिया इनसे। ये देखिए, आपको अखबार की कटिंग सामने है। सरकार ने दिखाया खाली बेड, हाईकोर्ट ने फ़ोन करवाया, पकड़ा गया झूठ। सरकारी वकील साहब कह रहे थे हाईकोर्ट के अंदर साहब कोई कमी नहीं है, जज साहब सब बिस्तर मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी ऑक्सीजन के बेड्स हैं, सब कुछ है हमारे पास। जज साहब ने कहा फ़ोन लगाइए अस्पताल के अंदर जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अस्पताल में बेड खाली हैं। सरकारी वकील साहब ने फ़ोन लगाया, हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर पर फ़ोन चलवाया। हाईकोर्ट में आवाज़ें गूंज गईं कि साहब कोई बिस्तर खाली नहीं है यहाँ पर। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी सुनवाई तो हाईकोर्ट में चल रही है उस फ़ोन की। तो ये हालत है आज, ये लिखा हुआ है कि पकड़ा गया झूठ। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई परिवर्तन करने को योगी जी तैयार नहीं है। अधिकारियों से चमकवाया जा रहा है, ये भी आपके सामने है। अब यहाँ पर और हालत देखना चाहेंगे, हालत क्या है। अमर उजाला ने स्टिंग किया, फ़ोन स्टिंग। 50,000 में दलाल दिला रहे निजी अस्पताल में बेड, सक्रिय हैं बेड बेचने का बड़ा नेटवर्क। 50-60 हज़ार रुपये में निजी अस्पतालों में बेड दिलाने का दावा एक दलाल ने किया। दावा भी उन अस्पतालों का जहां बाहर बोर्ड टंगा है कि अस्पताल के सभी बेड फुल हैं। अब आप खुद बताइए मुझे कि ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने स्टिंग ऑपरेशन एक तो ये देख पढ़ा और एक वो पढ़ा, वो ऑडियो सुना जिसके अंदर एक बड़े अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी ये बता रहे हैं कि खबर कैसे दिखाई जाएगी। इतने परेशान हो गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने के बाद बीजेपी की सरकार में बैठे लोग कि आप सरकारी मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं कि भैया ये बताओ, इनको ज्ञान दो कि ये खबर कैसे चलाएंगे। अगर ऐसे नहीं चलाएंगे तो फिर अंजाम क्या होगा ये भी आपको मालूम होगा। तो ये है असलियत कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें तो आपके सामने आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि खबरों को दबाया जाता है। खबरों को दबाने से चीज़ें सही नहीं होंगी योगी जी, इलाज करना पड़ेगा और ख़बर को सही दिखवाकर और उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका शायद भविष्य में नाम संवर जाएगा, भले ही अभी ख़राब हो। और अभी ख़राब होने से आप बचा नहीं सकते, क्योंकि अभी ख़राब हो ही रहा है। तो दोस्तों, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर अधिकारियों से चमकवाया जा रहा है प्रेस वालों को, जिनके ऑडियो जारी हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं और पूरे देश में थू थू हो रही है। और दूसरा, खबरों को दबाया जा रहा है, जिससे हाईकोर्ट के अंदर फटकार लगती है और हाईकोर्ट को ये कहने में मजबूर कर दिया गया है कि नरसंहार से कम नहीं है ऑक्सीजन में लोगों की मौत का होना। तो ये सारी चीज़ें अपने तक मत रखिए, क्योंकि बाकियों को दबा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को आगे वायरल कर दीजिए ताकि बहुत से लोगों की जान बच जाए। हालात बड़े भयावह हैं, जो बताएगा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। ये कैसा न्याय है? क्या इसलिए इस दिन के लिए इनको चुना था? क्या इस दिन के लिए इनको सत्ता दी थी? क्या इसीलिए योगी सरकार को सत्ता में लाए थे? तो ये सारे सवाल आपको अपने अंदर ही अंदर काट रहे होंगे। तो ये लोगों से सवाल कीजिए ताकि लोगों की भी आंखें खुलें, और जो लोगों ने इनका हाल पंचायत चुनाव में किया है जिससे ये बौखला गए हैं, अब लोग हर जगह यही हाल करने वाले हैं। इनको इसका अंदाज़ा दिला दीजिए, क्योंकि जनता की सेवा नहीं करेंगे तो ये वही जनता है जो ज़मीन से अर्श पे बैठाती है, मंच पे बैठाती है और मंच से फर्श पे ला के रखती है। तो ये जनता से पंगा लेना जो है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है बड़े बड़ों को, और यही गलती अब योगी सरकार कर गई है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए। वायरस बड़ा खतरनाक है, सरकार आपका ध्यान नहीं रख रही है तो कम से कम अपना रख लीजिए ताकि आपको ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको ज़रूरत लगे तो फ़ौरन अपना इलाज शुरू कर दीजिए, क्योंकि देरी से ये बीमारी और बढ़ती है। लापरवाही मत कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।